हाथ वाली भाभी ने सजाई पत्तों से ननंद की डोली। अर्चना का एक गरीब घर था। वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे, मैं आलू तो बाहर आंगन में ही भूल गई, वहीं काट रही थी। कावेरी से मंगा लेती हूँ। अरे वो कावेरी, कावेरी, जरा आंगन से आलू तो उठा कर लाइयो। चूल्हे पर कढ़ाई काली हो रही है। अरे सुनती क्यों नहीं है तू कुछ भी कावेरी। तभी सिर पर अमन अपनी बहन के टपली मारता है। अरे तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? माँ कब से तुझे बुला रही है। क्या है? तूने मुझे क्यों मारा? मैं माँ से बोल दूंगी अब कि हाथ चला रहा है। सुनाई नहीं देता तुझे? माँ कब से बोल रही है। पहले उधर जा, नहीं तो एक और मारूंगा खींच कर। फिर गुस्से में कावेरी आंगन से आलू लाकर अपनी माँ के सामने पटक देती है। क्या है आपको? आप अपने काम को खुद नहीं कर सकती हो क्या? बार बार मेरा नाम लेकर मुझे परेशान करती रहती हो। तू जैसी आफत से परेशान हो गई हूँ मैं। बस माँ खाना बना कर दे दे। निकम्मी कहीं की, तू घर का एक काम नहीं करती है। हाँ, मैं करूँगी भी नहीं। इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपको तो उस पागल की शादी कर दीजिए, ताकि घर में एक भाभी आ जाए और नौकरों की तरह आपका काम में हाथ बटा दे। तू है ही निकम्मी, बचने के तरीके बताएगी, लेकिन बातों ही बातों में तूने सही बात कह दी। तेरे भाई की ही शादी कर देती हूँ, करनी तो तेरी भी है, क्योंकि काम तो तू मेरा एक भी नहीं करती। ससुराल में जाएगी तब पता चलेगा। हो गया आपका? कावेरी मुंह फुलाकर कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। वहीं अर्चना खाना बनाकर अपने बेटे से कहती है, अमन बेटा, तेरी बहन ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। घर का एक काम नहीं करती है। तू ही शादी कर ले ताकि एक बहू आ जाए। आप मेरी शादी कर दीजिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अरे अर्चना, परेशान मत हो। आज ही मैंने अपने दोस्त की बेटी की बात की है। मुझे तो रिश्ता सही लगता है। तुम बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे आप शादी की बात कर लीजिए। ठीक है। अगले दिन ही नागेंद्र अपने बेटे अमन की शादी अपने दोस्त की बेटी रोशनी से तय कर देता है। वो बहुत भोली भाली और दर्जी में निपुण लड़की थी। अगले महीने ही दोनों की शादी हो जाती है, जहां अर्चना बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी है, नजर ना लगे। थू 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 थू। बड़ी नजर उतार रही है अपनी बहू के आते ही। अरे माँ, ये आप कैसी भाभी लेकर आई हो? जरा इनके हाथ देखना, खली जैसे हाथ हैं, लंबे लंबे। लोगों की टांग खिंचाई होती है, लगता है उनकी किसी ने हाथ खिंचाई कर दी है। भूल मत, मेरी शादी हो गई है। मैं तेरी फालतू गिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाना, खेवड़ी सी शक्ल के शादी करके अपने आप को राहुल महाजन समझ रहा है। कावेरी, शर्म करो। तुम्हारे भाई की अब शादी हो गई है। भाभी के सामने तो ऐसे मत बोलो। और क्या, सही बोल रहे हैं तेरे पापा। ये सही चमकाया है आपने इसको। ये देख लो मम्मी पापा, ये भी फालतू बोल रहा है। अरे अमन जी, कावेरी आपकी छोटी बहन है, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मम्मी पापा भाई बहनों में तो अक्सर नोकझोंक चलती ही रहती है। देखा, मेरी बहू कितनी समझदार है। वो तो है। चलो बच्चों, आराम कर लो। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह से रोशनी एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम बखूबी संभाल लेती है और पहली रसोई में खाने में सबसे तारीफ पाती है। तभी अर्चना खुश होकर उसे अपने गले से पतली सी सोने की चेन उतार कर देती है, जिससे कावेरी बहुत चिढ़ जाती है। माँ को इस पर कल से बड़ा प्यार आ रहा है, सोने की चेन भी उतार कर दे दी। मैं मांग रही थी तब दी नहीं। शुक्रिया माँ जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख ले, इसकी जरूरत थोड़ी पड़ती है, ये तो शगुन होता है। एक दिन अर्चना कावेरी को जाले साफ करने को कहती है। मैं आपका ये काम क्यों करूं? आपकी बहू है ना लंबे हाथों वाली, इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं होते हैं, उससे ही करवा लो सफाई। वैसे भी आप उसको ही ज्यादा लाड प्यार करती हो। ठीक है, पर मुझे तेरी तरफ से जलने की बू आ रही है। माँ जी, आप ये सब मत कहिए, मेरे लंबे हाथ है ना, मैं ही कर दूंगी 1 मिनट में। ये बोलते ही रोशनी घर के जालों को अपने लंबे हाथों से साफ कर देती है, जिसे देखकर अर्चना फिर उसकी तारीफ करती है। वक्त गुजरता है, कावेरी का अपनी भाभी से चिढ़ना कम नहीं होता है। घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ जाती है। दरअसल अमन का काम ठीक से नहीं चलता है और एक दिन वो इतना परेशान होता है कि बीच रास्ते पर चल रहा था। एक आदमी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक ट्रक वाला आकर उसको उड़ा देता है, जिसमें अमन की मौत हो जाती है और घर के सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक कि कावेरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भैया, भैया वापस आ जाओ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
हे भगवान, माँ जी अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। इतनी जल्दी उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया। चुप हो जा बहू, आखिर विधि के विधान को कौन रोक सकता है। फिर अमन का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जरा से आलू रखे हैं, सब खाना भी नहीं खा पाएंगे और बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। उसके लिए साबुन चाहिए और कपड़ों के लिए भी यही दिक्कत है। अब बहू घर में पैसों की दिक्कत तो आएगी ही। तेरे ससुर जी तो काम करते नहीं थे, सारा काम हमारा अमन ही करता था। माँ जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। वो आपने देखा होगा, पत्तों के डोने बनते हैं। मुझे वो आता है, मैं बना दूंगी। और दर्जी का काम भी आता है, वो भी कर लूंगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, अगर तेरी इच्छा है तो कर ले। फिर रोशनी बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके कटोरी, प्लेट वगैरह बना लेती है और बाहर कपड़ों की सिलाई का बोर्ड लगा देती है, जिससे आसपास के गांव वाले लोग भी उससे कपड़े सिलवाते हैं। अरे रोशनी बहू, तुम्हें दर्जी का काम आता है ना? जरा मेरे कपड़े सिल दो और एक ब्लाउज भी सिल देना, और मेरी बेटी का सूट भी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं 3 दिन में करके दे दूंगी। इस तरह दर्जी का काम करने से घर का थोड़ा खर्च चलने लगता है। वहीं पत्तों की प्लेट में खाना खाकर नागेंद्र कहता है, अरे वाह बहू, तुमने पत्तों की प्लेट की कटोरी बनाकर बहुत दिमाग लगाया है। शाबाश बहू। शुक्रिया पापा जी। अरे ये कावेरी तो अभी भी अपनी भाभी का कोई हाथ नहीं बटाती है। वैसे मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है, अब मैं इसकी शादी कर दूंगा। पापा, अगर आपने लड़का देख भी लिया है ना, तो कोई अमीर घर का लड़का देखना। मैं किसी गरीब घर में जाकर ऐसा काम नहीं करूंगी, भाभी की तरह नौकरानी वाला। मेरी शादी करनी है तो ढंग से करना, वरना मुझे नहीं करनी शादी। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी शादी की जिम्मेदारी लेती हूँ, सब अच्छा होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं। पाई पाई जोड़कर रोशनी दर्जी का काम करके कावेरी की डोली मंगाती है, लेकिन कोई उसे चुरा लेता है। ओ बहू, मेरी साड़ी तो फट गई साइकिल में फंसकर। अब क्या करूं? समधन के घर के लोग आ रहे होंगे। उससे बड़ी परेशानी तो माँ जी ये है कि मैंने दीदी को इतनी महंगी डोली मंगाई थी, वो गायब हो गई। अब क्या करूं? आइडिया, मेरे पत्ते ही काम आएंगे। आपको मैं पत्तों की साड़ी बनाकर दूंगी और दीदी की डोली भी सजाऊंगी पत्तों से, और थोड़े फूल से भी महका दूंगी। ये क्या बकवास है? मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो फूल पत्तों की डोली में बैठूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। दीदी आप थोड़ा सब्र तो कीजिए, वैसे भी बाहर मेहमान हैं। फिर रोशनी जल्दी से ढेर सारे हरे पत्ते इकट्ठे करके अपनी सास के लिए एक साड़ी सिलकर तैयार करती है और उसमें भी फूल लगा देती है। फिर अपनी ननद के लिए वहीं दूसरी ओर कावेरी सुमित नाम के लड़के से फेरे लेती है और अर्चना पत्तों की साड़ी पहनकर बाहर जाती है, जहाँ लोग उसकी तारीफ करते हैं और विदाई के समय सब उसकी डोली को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये पत्तों की डोली तो बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ से खुशबू भी आ रही है। किसने बनाई? मैंने बनाई, अच्छी है ना? विदाई का समय हो रहा है, मिल लो। अरे आपकी साड़ी भी अच्छी लग रही है, जरूर ये आपकी बहू ने बनाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। बहू, तेरी भाभी ने तो बहुत अच्छी डोली बनाई है। जी माँ जी। उसी वक्त कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और भाभी के गले लगकर वो कहती है, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको ना जाने क्या क्या बोला। आपके हाथों के बारे में बहुत कुछ बोला और इस हाथों से आपने मेरे लिए जो डोली बनाई है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया। अरे अरे कोई बात नहीं दीदी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। मैं तो भूल भी गई कि मुझे बुरा भी नहीं लगा कभी। अब ससुराल जा रही हो तो खुश हो जाइए। जी भाभी, आपका शुक्रिया।